हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो दैट इज़ द ग्लाइकोसाइड्स। हमने कई बार जब कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा है तो उसमें नाम आता है ग्लाइकोसाइड्स। तो हमें पढ़ते हैं कि ग्लाइकोसाइड्स होते क्या हैं। तो देखिए, जब भी किसी मोनोसेक्राइड को व्हेन एनी मोनोसेक्राइड इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक सॉल्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, जब हम किसी भी अल्कोहलिक सॉल्यूशन, जनरली हम मिथाइल अल्कोहल ले लेते हैं, तो जब कोई मोनोसेक्राइड हम लें, चाहे वो आप ग्लूकोज ले रहे हो, चाहे वो फ्रक्टोज ले रहे हो, चाहे मैनोज ले रहे हो, when the monosaccharides are treated with methyl alcohol in the presence of dry HCl, then the hemiacetal and the hemiketal form of those monosaccharides get converted into the cyclic acetal और cyclic ketal। अगर वो एल्डिहाइडिक फॉर्म में एल्डिहाइडिक एल्डोज है तो वो हेमीएसिटल बनी रहेगी उसकी रिंग स्ट्रक्चर। तो जब आप मिथाइल अल्कोहल और ड्राई HCl से रिएक्शन कराओगे तो वो हेमीएसिटल साइक्लिक एसिटल में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर हेमीकेटल होगा तो वो साइक्लिक केटल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे कि अगर हम ग्लूकोज का एग्जांपल लेके देखें तो दिस इज़ द ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज मेरे यहाँ ड्रॉ करा है। फर्स्ट कार्बन जो है आपका एनोमरिक कार्बन है, उस पर आपकी कन्फिग्रेशन देखिए आप, OH जो है अबव द प्लेन और H जो है बिलो द प्लेन। दिस इज द बीटा डी ग्लूकोज। व्हेन द बीटा डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद मिथाइल अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, देन द OH ग्रुप ऑफ द एनोमरिक कार्बन, ओनली आई एम स्पेसिफाइंग द OH ऑफ द एनोमरिक कार्बन, वो कार्बन जहाँ पे पहले जब ये रिंग स्ट्रक्चर से पहले जब ये ओपन चेन में रहा होगा तो ये किस फॉर्म में था, एल्डिहाइडिक फॉर्म में था। नाउ इट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू द हेमीएसिटल फॉर्म। सो दिस OH ग्रुप ऑफ द हेमीएसिटल ग्लूकोज गेट कन्वर्टेड इनटू द OR पार्ट। देखिए, सिर्फ ये OH जो है यहाँ पे H विल बी रिप्लेस्ड बाय द R पार्ट। यहाँ पे R आपका क्या है, CH3 ग्रुप। तो दिस OH गेट कन्वर्टेड इनटू द OR, दैट इज द OCH3, and this type of compound formed is termed as glycosides। यहाँ पे देखिए, जो ये एनोमरिक कार्बन था ये हेमीएसिटल फॉर्म में था। आफ्टर गेट कन्वर्टेड इनटू द OR पार्ट, नाउ दिस हैज बीन कन्वर्टेड इनटू द साइक्लिक एसिटल। अगर ये फ्रक्टोज रहा होता तो फ्रक्टोज में जो आपका कार्बन है वो सेकंड कार्बन पे आपका H और OH की CH2OH और OH की कन्फिग्रेशन हम देखते, उस केस में सेकंड कार्बन का जो OH है वो किस में कन्वर्ट होता, OR में कन्वर्ट होता, और उस टाइम पे हम उसको क्या बोलते, ग्लाइकोसाइड बोलते। और वो जो फ्रक्टोज था वो हेमीकेटल फॉर्म में रहता है, तो वो आफ्टर रिएक्टिंग विद मिथाइल अल्कोहल एंड द ड्राई HCl वो किस में कन्वर्ट हो जाता, साइक्लिक केटल में। देखिए, नाम जब हम इसका देंगे तो देखिए, जब ये मिथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ है तो हमने नाम क्या लिखा है यहाँ पे, मिथाइल बीटा डी ग्लूकोज से बना है, तो हमने इसको क्या बोल दिया, ग्लूकोसाइड। देखिए, कॉमनली दे आर टर्म्ड एज ग्लाइकोसाइड्स। चाहे वो फ्रक्टोसाइड हो, चाहे मैनोसाइड हो, मैनोज से बन रहा है, चाहे गैलेक्टोज से बन रहा है, चाहे राइबोज से बन रहा है, कॉमनली हम उनको ग्लाइकोसाइड्स ही बोलेंगे। बट ग्लूकोज से बन रहा है तो हम इसको स्पेसिफाई कर दिया हमने, इसको ग्लूकोसाइड। आप इसको ग्लाइकोसाइड भी बोल सकते हैं। अब देखिए, तो ये आपके जो लिंकेज, अब आपसे कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो लिंकेज की अगर हम बात करें तो देखिए, द बॉन्ड बिटवीन द एनोमरिक कार्बन, ये एनोमरिक कार्बन है, दिस फर्स्ट कार्बन इज द एनोमरिक कार्बन इन द ग्लूकोज, द बॉन्ड बिटवीन द एनोमरिक कार्बन एंड द OR पार्ट, दिस वन इज द OR पार्ट, द बॉन्ड बिटवीन द एनोमरिक कार्बन एंड द OR पार्ट इज कॉल्ड दिस लिंकेज इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इस लिंकेज को हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलेंगे। एंड दिस एनोमरिक कार्बन विच इज इन्वॉल्व इन द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इज टर्म्ड एज ग्लाइकोसाइडिक कार्बन। इसको हम ग्लाइकोसाइडिक कार्बन बोलेंगे। तो इस तरह से हम ग्लाइकोसाइड्स को डिफाइन कर सकते हैं। कॉमनली हम सभी को ग्लाइकोसाइड्स ही बोलेंगे, लेकिन हम उसको अगर स्पेसिफाई करेंगे तो हम उसके नाम से उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम नोमेनक्लेचर की बात करें, अगर हम अलग अलग उसको नाम देना चाहते हैं, जैसे हम कई बार हमें ग्लूकोसाइड लिखा मिलता है, कई बार हमें ग्लाइकोसाइड लिखा मिलता है, तो हम थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, नोमेनक्लेचर की अगर हम बात करें ग्लाइकोसाइड्स की, तो ऑल दीज ग्लाइकोसाइडिक पार्ट जो हम बात कर रहे हैं कि द बॉन्ड बिटवीन द एनोमरिक कार्बन एंड द OR पार्ट ऑफ एनी मोनोसेक्राइड, ये जो बनता है दैट इज द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज एंड द कंपाउंड इज टर्म्ड एज ग्लाइकोसाइड। अगर हम स्पेसिफाई करके देखें तो देखिए, ग्लूकोज हमने लिखा यहाँ, फ्रक्टोज लिखा, गैलेक्टोज लिखा, मैनोज लिखा। ड्रॉप आउट द E फ्रॉम द कंपाउंड्स नेम। देखिए, ग्लूकोज से E ड्रॉप कीजिए आप, फ्रक्टोज से E, गैलेक्टोज से E, मैनोज से E। इन द प्लेस ऑफ E हमने यहाँ पे IDE जोड़ दिया है, तो नाम बन गया है, देखिए यहाँ मैनोसाइड। गैलेक्टोज से क्या बन गया है, गैलेक्टोसाइड। फ्रक्टोज से बन गया है फ्रक्टोसाइड, ग्लूकोज से बन गया है ग्लूकोसाइड। तो वी हैव स्पेसिफाइड हेयर
but commonly all these you can named all these as glycoside also. जैसे कि आप किसी पर्टिकुलर क्लास के स्टूडेंट हो, सपोज यू आर द स्टूडेंट ऑफ द BSc 5th क्लास, तो आपका कॉमन नेम हो जाएगा कि द स्टूडेंट ऑफ BSc 5th क्लास नहीं, BSc 5th सेम नॉन मेडिकल या मेडिकल। और अगर आप हर पर्सन का अलग नाम है तो वो आपका स्पेसिफिकली हो गया, जैसे कि इनका स्पेसिफाई यहाँ पे नाम कर दिया है। कॉमनली इनको ग्लाइकोसाइड बोला जाता है। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो प्रॉपर्टीज़ है जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हम बार बार उसको आगे भी यूज़ करेंगे। द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ कि जो ग्लाइकोसाइड्स हैं, चाहे वो ग्लूकोसाइड हो, चाहे फ्रक्टोसाइड हो, चाहे गैलेक्टोसाइड हो, चाहे मेनोसाइड हो, ऑल दीज ग्लाइकोसाइड्स आर स्टेबल इन न्यूट्रल एंड बेसिक मीडियम। मतलब न्यूट्रल मीडियम अगर आप उनको प्रोवाइड करोगे या बेसिक मीडियम प्रोवाइड करोगे तो वो स्टेबल रहेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा उसमें। But if we want back the monosaccharide, if we want to get back the same monosaccharide from which the glycoside is formed, so we have to hydrolyze the glycoside. और हाइड्रोलाइज जब हम करेंगे तो ग्लाइकोसाइड्स जो है वो एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइज हो सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको न्यूट्रल और बेसिक मीडियम दोगे तो वो हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते। ग्लाइकोसाइड्स कैन बी हाइड्रोलाइज्ड इन द एसिडिक मीडियम और इन द प्रेजेंस ऑफ सम स्पेसिफिक एंजाइम्स। लेकिन अगर बेसिक और न्यूट्रल मीडियम आप प्रोवाइड करोगे दे कांट हाइड्रोलाइज। इसी बेस पे हम ये अगला पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं कि जो ग्लाइकोसाइड्स हैं ये म्यूटा रोटेशन शो नहीं करते। व्हाई? देखिए, हमने म्यूटा रोटेशन जब हमने पढ़ा था तो हमने पढ़ा था ये एम्फेटेरिक सॉल्वेंट्स में होता है। हमने इसको वाटर में पढ़ के देखा था, वाटर इज़ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो हम अभी देख रहे हैं कि ग्लाइकोसाइड्स आर स्टेबल इन द न्यूट्रल मीडियम। सो जब म्यूटा रोटेशन कैसे होगा, जब ये न्यूट्रल मीडियम आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा म्यूटा रोटेशन के लिए, और न्यूट्रल मीडियम में ग्लाइकोसाइड जो है वो स्टेबल रहते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आता। म्यूटा रोटेशन में तो डेफिनेटली रिंग ओपनिंग एंड रिंग क्लोजिंग होती है। दैट्स वाई द ग्लाइकोसाइड्स डू नॉट शो म्यूटा रोटेशन बिकॉज दे आर स्टेबल इन द न्यूट्रल मीडियम एंड वी हैव टू प्रोवाइड द न्यूट्रल मीडियम इन द केस ऑफ म्यूटा रोटेशन। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज द दे ग्लाइकोसाइड्स डू नॉट रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट एज वेल एज फेलिंग सॉल्यूशन। जब हम टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को पढ़ते हैं तो आपको पता है दिस इज द अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। आपको दोनों ही सॉल्यूशंस में आपको क्या देना पड़ता है, ये बेसिक मीडियम होता है। तो टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन में बेसिक मीडियम एंड अवर ग्लाइकोसाइड्स आर स्टेबल इन द बेसिक मीडियम। तो हाउ दे विल रिएक्ट इन द बेसिक मीडियम, इसीलिए द ग्लाइकोसाइड्स डू नॉट रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट एज वेल एज फेलिंग सॉल्यूशन। थैंक यू।